आज हम बात करेंगे रिसेप्टर्स के बारे में। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, रिसेप्टर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल जिसके पास दो डोमेन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो दो डोमेन कौन से हैं? एक है लिगैंड डोमेन और दूसरा डोमेन जो होता है इफेक्टर डोमेन। इस टॉपिक की शुरुआत हम करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। हमें पता है कि रिसेप्टर क्या है, जिससे आके कोई ना कोई मॉलिक्यूल जुड़ता है और किसी न किसी इफ़ेक्ट को हमको देखने को मिलता है। और मैं आपसे पूछता हूँ, डस प्लाज्मा प्रोटीन आर मैक्रोमोलिक्यूल आर रिसेप्टर नहीं, हम प्लाज्मा प्रोटीन को रिसेप्टर नहीं बोल सकते। जो हमें ये पता है कि प्लाज्मा प्रोटीन से ड्रग्स आके जुड़ती हैं, आप बोलोगे उससे तो ड्रग्स आके जुड़ रही हैं, तो हम इसको जो बोल सकते हैं रिसेप्टर, पर नहीं, क्योंकि इसके पास इफेक्टर डोमेन अवेलेबल नहीं होता। अगर हमें किसी भी चीज़ को रिसेप्टर बोलना है तो उसके पास ये दोनों डोमेन्स का होना ज़रूरी है। हम यहाँ पर आंसर करेंगे नो, बिकॉज plasma protein like albumin has no effector domain. अब हम बात करेंगे कि रिसेप्टर्स की लोकेशन क्या होती है, मतलब सेल में ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं। लोकेशन ऑफ रिसेप्टर्स की हम बात करें तो ये समझ लीजिए एक सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हो सकते हैं, तो ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सेकंड कैटेगरी हम बोल सकते हैं कि वो हो सकता है कि हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो। तीसरी कैटेगरी हम बात कर सकते हैं, ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये इसके अंदर प्रेजेंट हो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चौथी कैटेगरी है, ये एक्सट्रिंसिक भी हो सकते हैं, सेल के बाहर। ये चार तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। मेजॉरिटी तो हम बात करेंगे कि हम सेल मेम्ब्रेन वाले रिसेप्टर्स की। आपको ये तो पता ही होगा कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाइलेयर होती है। मतलब जो लिपिड नेचर की चीज़ है वो इससे ईजिली क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि इसका खुद का नेचर भी क्या है, लिपिड है। जैसे जो स्टीरॉयड हार्मोन है या फिर T3 जो हमारा जो थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है, ये ईजिली इनके भी पास कर सकते हैं। T3 क्यों? क्योंकि T3 बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल भी यहाँ से ईजिली क्रॉस कर सकते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन लिपिड नेचर के होते हैं, इसीलिए ये भी यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन वाले रिसेप्टर्स की, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ट्रांस मेम्ब्रेन का क्या अर्थ है? उसका मतलब है कि जो मेम्ब्रेन के आर पार हो रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूँ कि ये एक है, ये इसकी लिगेंड डोमेन हो गया। यहाँ से जो हमारा कोई भी पार्टिकल या कोई ड्रग आके जुड़ेगा वो लिगेंड डोमेन है, और यहाँ से कोई इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो ये इफेक्टर डोमेन है। तो जो आर पार कर रहा है सेल मेम्ब्रेन को, वो कहलाते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर या सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर। आगे हम बात करें कि जो हमारे सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, ये मेनली जो नॉन लिपिड नेचर की ड्रग्स हैं या पार्टिकल्स हैं, उनको पार कराने के लिए, उनका इफेक्ट इलिसिट करवाने के लिए, इफेक्ट प्रोड्यूस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नॉन लिपिड नेचर जो
पार्टिकल्स हैं या हार्मोन है या कोई केमिकल बायोमोलिक्यूल है, उसको ड्रग को पास कराने के लिए, मतलब उसका इफेक्ट आगे पहुंचाने के लिए। ये डायरेक्टली तो पास नहीं कर सकता क्योंकि ये नॉन लिपिड है, नॉन लिपिड मॉलिक्यूल है, तो इसको क्या है, ये यहाँ पर ही बाइंड कर देगा और इसका इफेक्ट इफेक्टर्स डोमेन की मदद से आगे प्रोड्यूस किया जाएगा।